अबू लहब के बेटों में से एक का नाम उतैबा था। ये बदबख्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देने में सबसे आगे और गुस्ताखी करने में बड़ा बेबाक था। इसने एक दिन ये नापाक जसारत की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज मुबारक को फाड़ डाला और आपके चेहरे मुबारक पर थूकने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। इस वहशियाना गुस्ताखी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हक में ये बद्दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कल्बम मिन किलाबिक, ऐ मेरे परवरदिगार, इस पर अपने कुत्तों में से कोई कुत्ता मुसल्लत कर दे। तारीख की किताबों से पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बद्दुआ के बाद उतैबा इस कदर डरा कि उसने घर से निकलना बंद कर दिया। लेकिन एक मर्तबा उसके दोस्तों अहबाब उसको जबरदस्ती एक तिजारती काफले के साथ मुल्क शाम की तरफ लेकर चल पड़े। जब रास्ते में अज़रका नामी जगह पर काफले ने पड़ाव डाला, उतैबा को जंगल की इस दहशतनाक फिजा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ याद आई। वो खौफ से कांपने लगा। चुनांचे उसे इस बद्दुआ के खौफ से ऊंटों और काफले वालों के हिसार में बड़ी हिफाजत से सुलाया गया, मगर इस तदबीर पर तकदीर गालिब रही। रात को इस तरफ एक शेर आ निकला। काफले वालों ने उसे देखा तो दहशत ज़दा हो गए और उतैबा को अपनी जान के लाले पड़ गए। वो बदहवास होकर चीखने लगा, वल्लाह ये शेर मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ के नतीजे में खा जाएगा। हालांकि वो मोहम्मद तो मक्का में है और मैं यहाँ शाम में हूँ, मगर ये शेर मुझे नहीं बख्शेगा। और ऐसा ही हुआ। वो शेर सारे काफले को फलाकता हुआ सीधा उतैबा की तरफ झपटा और देखते ही देखते उसने उतैबा को टुकड़े टुकड़े कर डाला। तो दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने वाले को अल्लाह रब्बुल इज्जत भी मुआफ नहीं करते। तो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत, नामूस और अहले बैत और सहाबा की हिफाजत के लिए हर वक्त अपने ईमान को ताज़ा और अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार रखना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे ही ईमान अफरूज वाक़यात हासिल करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल AR स्टोरी टाइम को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़ व निगहबान।